अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टर्म है हमारे पास मिरर फार्मूला। ठीक है, तो हमने एक मिरर ले लिया, कॉनकेव टाइप का मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया। तो मिरर पे इमेज कैसे बनती है भाई, पहली रेडिएशन हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करेंगे, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइन जो रेडिएशन होती है वो कहाँ से जाती है, वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाती है। ठीक है, जो मिरर लिया है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पास होके जाएगी, तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी भाई, रिफ्लेक्ट। और तीसरी रेडिएशन होगी पोल ऑफ द मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ये तीनों रेडिएशन रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट पे इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया। डायग्राम कैसे बना देख लिया हमने। ठीक है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा वो एंगल आई हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे जो बनाएगा वो एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने यू से रिप्रेजेंट किया है, इमेज की डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करना चाह रहे हैं अब हम। तो देखो भाई, सबसे पहले हम ले रहे हैं दो ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। तो ए बी सी जो ट्रायंगल है हमारे पास वो कौन सी है, वो है ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, और ए डैश बी डैश सी है ये वाली ट्रायंगल अपोजिट, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए डैश बी डैश सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो ए बी सी एंगल देखो, ए बी सी ये 90 डिग्री है। ए डैश बी डैश सी में जब हम बात करेंगे तो ये वाला एंगल है बी पे, ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों 90 डिग्री की हो गई। दूसरा क्या हो गए, ए सी बी जो है वो ए डैश सी बी के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कैसी हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या होगा, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में कोरस्पोंडिंग साइड क्या होंगी, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश वो क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, इस इक्वेशन को रखना। अब दूसरा हम बात करेंगे, आगे चलेंगे। आगे क्या है, दूसरी ट्रायंगल लेते हैं डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो डी एन एफ कौन सा है, ये डी एन हो गया, और एफ है ये। रिफ्रैक्ट होने के बाद रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है वो क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। तो हमारे पास ये जो एफ वाला पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो डी एन हो गया ये और ये हो गया एफ, तो ये वाली ट्रायंगल बन गई। और दूसरी बनती है हमारे पास ए डैश बी डैश एफ। तो ए डैश बी ए डैश क्या है, इमेज और फोकस पॉइंट से यहाँ पे मिल रही है, ये छोटी सी ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डी एन एफ एंगल जो होगा वो ए डैश बी डैश एफ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री बनेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। डी एफ एन और ए डैश एफ बी डैश ये दोनों कैसे हैं, सिमिलरली पहले की तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इनकी दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगी, तो दोनों की कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, डी एन एफ में जो डी एन साइड है वो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एफ एन बाई बी डैश एफ, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो देखो डी एन और ए बी जो लाइन है ए से डी जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ए बी की जो हाइट है वो डी एन के बराबर हो जाएगी। तो डी एन की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की साइज़ इक्वल है। तो इस इक्वेशन में डी एन की जगह ए बी लिख देते हैं भाई। तो ए बी लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये है, सेकंड इक्वेशन है वो ये है। ठीक है,
तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड की टर्म भी इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड साइड की टर्म को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो फाइनल जो इक्वेशन आई है उसमें क्या क्या है हमारे पास, बी सी। बी से सी क्या है, ऑब्जेक्ट से सेंटर की डिस्टेंस, हमें नहीं पता क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको नहीं पता। दूसरी जो टर्म है एफ से एन, एफ क्या है फोकस पॉइंट, एन क्या है ये प्रिंसिपल फोकस के नज़दीक है, तो ये इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर एन को पी से रिप्लेस कर दे तो, अगर जो मिरर हम ले रहे हैं उसका कर्वेचर स्मॉल है तो एन को पी से रिप्लेस कर सकते हैं और एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एफ एन को हम चेंज नहीं करेंगे। नीचे है बी डैश एफ, बी डैश एफ क्या है, बी डैश है इमेज की डिस्टेंस और एफ क्या है फोकस पॉइंट। तो इमेज से फोकस पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन नहीं है जैसे यू वी एफ, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तीसरी जो टर्म आती है लास्ट टर्म वो है बी डैश सी। बी डैश सी कहाँ है, बी डैश से सी की डिस्टेंस, ये इसको हम किस से रिप्रेजेंट करें, हमारे पास नहीं है, मतलब इसको भी चेंज करना पड़ेगा किसी दूसरी टर्म में। ठीक है, तो रिप्लेस करते हैं भाई, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी, वो टर्म जो हमें पता है। पी बी है पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, माइनस पी सी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r, तो इससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने रिप्लेस कर दिया। नीचे है बी डैश सी, इसी तरह से बी डैश सी को रिप्लेस करेंगे पी सी माइनस पी बी डैश। एफ पी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें पता है। पी बी माइनस पी एफ बी डैश एफ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल जो मैथमेटिकल इक्वेशन आई वो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए देखते हैं क्या होगा। पी बी क्या है, पी बी है पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दैट इज यू, लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस यू। पी बी डैश क्या है इमेज की डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस वी। पी एफ क्या है फोकल लेंथ, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद जो पी सी है वो क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेफ्ट में है तो माइनस आर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन आई थी लास्ट में उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ओवरऑल सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर से इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन जो है उसको क्या करेंगे, अब हम पूरी इक्वेशन को हम करते हैं यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं। यू मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई एफ से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। जब कंप्लीट इक्वेशन को यू मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई एफ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या है इक्वेशन में ऊपर, ये लेफ्ट हैंड साइड में 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस ट्वाइस ऑफ एफ भी है, यहाँ पे एक टाइम है तो इसको राइट में ले जाएंगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो बचेगा रिजल्ट वो क्या बचेगा, यू एफ बचेगा, यू वी बचेगा और एक बार एफ भी बचेगा, तो रिजल्टेंट जो बचेगा वो ये बचेगा हमारे पास। अब इसको एफ यू मल्टीप्लाई वी से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे हम, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला।